हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके पहले वीडियो में हमने बात की थी कि चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन एक प्रेग्नेंट वुमन से उसके होने वाले बच्चे को हो सकता है, या फिर एक न्यूबॉर्न बेबीज़ में जब चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी हमारे पिछले कुछ वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट में हो जाता है तो फिर उसकी वजह से उस HIV पेशेंट को क्या क्या तकलीफ होती है, उसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं और उसके ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है। तो ओवरऑल इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि HIV पॉजिटिव है, उसको अगर इससे पहले कभी भी HIV इन्फेक्शन होने से पहले चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, या फिर उस व्यक्ति ने HIV इन्फेक्ट होने के पहले कभी चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं ली है, तो फिर इस तरह के HIV पॉजिटिव पेशेंट में चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो भी HIV पॉजिटिव पेशेंट होते हैं उन पेशेंट के अंदर चिकन पॉक्स होने के बाद कॉम्प्लिकेशन होने के और तकलीफ होने के चांसेस बाकी पेशेंट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम सभी को पता है कि जो भी HIV पेशेंट्स होते हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से उनकी बॉडी इस वेरिसेला जोस्टर के वायरस के साथ उतनी अच्छी तरह से फाइट नहीं कर पाती, और इसी के साथ साथ एंटीबॉडीज़ बनना, ये सभी चीज़ें HIV पेशेंट में उतनी अच्छे से नहीं होती है। तो इसकी वजह से HIV पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन होने के और सीवियरिटी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके बावजूद भी HIV पॉजिटिव पेशेंट के अंदर अगर CD4 सेल्स का काउंट काफ़ी अच्छा है, या फिर वो पेशेंट अभी भी इतना ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशन में नहीं है, तो फिर उस पेशेंट में चिकन पॉक्स का वैक्सीन दिया जा सकता है। तो अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो किसी भी HIV पॉजिटिव पेशेंट में जब भी चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन होता है तो उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हम मोस्टली असाइक्लोविर इस एंटीवायरल दवाई को इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ फोस्कारनेट नाम की दवाई होती है, वो भी HIV पॉजिटिव पेशेंट में चिकन पॉक्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद उस पेशेंट में जो आने वाले साइंस और सिम्टम्स होते हैं उनके हिसाब से उस पेशेंट को सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव थेरेपी भी दी जाती है। जैसे कि फीवर के लिए पैरासीटामोल दे सकते हैं, या फिर लैक्टोकैलामाइन लोशन, या फिर लियोसिट्राजिन देना, मल्टीविटामिन देना। ये सब चीज़ें उस पेशेंट के साइंस और सिम्टम्स और उनकी सीवियरिटी के अनुसार उस पेशेंट में दी जाती है। अगर किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा वीकनेस है तो IV फ्लूइड्स की भी ज़रूरत उस कंडीशन में पड़ सकती है। तो ओवरऑल उस पेशेंट की अभी फ़िलहाल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशन क्या है, उसका CD4 सेल काउंट क्या है, ओवरऑल उस पेशेंट की फिजिक अभी कैसी है, उसकी हेल्थ ओवरऑल कैसी है, इसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि उस HIV पॉजिटिव पेशेंट में किस तरह से ट्रीटमेंट दी जाए। अगर किसी भी HIV पॉजिटिव पेशेंट के अंदर CD4 सेल का काउंट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, इसके साथ उस पेशेंट की इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशन बहुत ही ज़्यादा है, मतलब वो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, और उस पेशेंट मोस्टली अदर सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आते हैं। मतलब कि उस पेशेंट को HIV इन्फेक्शन होने के बाद मान लो कि TB भी है, TB मोस्टली जो कि देखा जाता है HIV पेशेंट्स के अंदर, तो TB है। इसके साथ साथ उस पेशेंट को कोई लीवर से रिलेटेड बीमारी है, या फिर किडनी से रिलेटेड बीमारी है, तो फिर इस तरह के पेशेंट में एक बार चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन होने के बाद हम बाकी पेशेंट्स की तरह किसी भी वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वैक्सीन देते हैं तो इस तरह के पेशेंट में उसका उल्टा ही असर हो सकता है। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड और CD4 सेल्स काउंट का कम होने वाले HIV पेशेंट के अंदर हम चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं दे सकते। अगर किसी भी HIV पॉजिटिव पेशेंट को इसके पहले, मतलब उस पेशेंट के पास्ट लाइफ में कभी भी चिकन पॉक्स नहीं हुआ है, या फिर उस पेशेंट ने चिकन पॉक्स की वैक्सीन HIV पॉजिटिव होने से पहले नहीं ली हुई है, उस पेशेंट को ज़िंदगी में पहली बार चिकन पॉक्स HIV इन्फेक्ट होने के बाद अगर हो रहा है, तो फिर उस कंडीशन में उस पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा सीवियर साइंस और सिम्टम्स आते हैं। इसके साथ साथ बाकी भी कुछ सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन बनने के चांसेस इस तरह के पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इस तरह के सीरियस कॉम्प्लिकेशन बनने के बाद अगर उस पेशेंट को टाइमली सही ट्रीटमेंट ना दी जाए तो इवेंचुअली उस पेशेंट में डेथ भी हो सकती है। इसीलिए HIV पॉजिटिव जो भी पेशेंट है उनको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके आजू बाजू, आपके आसपास कोई भी चिकन पॉक्स का पेशेंट है तो फिर आपको उस चिकन पॉक्स के पेशेंट से काफ़ी ज़्यादा दूरी बनाए रखनी है। अगर क्योंकि किसी भी तरह से चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन इस एक HIV पॉजिटिव पेशेंट में आ जाता है तो उसके वजह से बाकी आम लोगों को तो इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, वो तो ऐसे उससे ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिस पेशेंट को पहले से HIV का इन्फेक्शन है उस पेशेंट में ये चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन भी काफ़ी खतरनाक, जानलेवा भी हो सकता है। तो इसलिए जो भी पेशेंट HIV पॉजिटिव है उन्होंने कोई भी चिकन पॉक्स का पेशेंट अगर अपने आसपास है तो उससे काफ़ी ज़्यादा दूरी बनाए रखनी है। मतलब कि जैसे हम कोरोना के टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग रखते थे, उस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर भी देखी जानी चाहिए। बाकी किसी भी पेशेंट में हम इन्फेक्शन होने के बाद
अगर ट्रीटमेंट के लिए थोड़ी देर भी कर देते हैं तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन HIV पॉजिटिव पेशेंट की अगर हम बात करें तो इस तरह के HIV पॉजिटिव पेशेंट में चिकन पॉक्स होने के तुरंत बाद जितना हो सके उतना जल्दी एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हम जितना देर से ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतना ही उस पेशेंट के बॉडी को उस वायरस से लड़ने में परेशानी होगी और उतना ही ज़्यादा उस पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन बनने के और डेथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल आज हमने इस वीडियो में बात की कि अगर किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट में चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन होता है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, उसके डूज और डोंट्स क्या होते हैं, उसके लिए क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता, मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। ओवरऑल इसके बारे में आज हमने इस वीडियो में बात की। आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।